12th के बाद युवाओं के सामने करियर के कई विकल्प खुल जाते हैं, जिसमें से कई प्राइवेट सेक्टर्स में जाना चाहते हैं तो कई सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं और उसी हिसाब से अपनी आगे की तैयारी करते हैं। दोस्तों, सरकारी नौकरी भी कई प्रकार की होती है, लेकिन इनमें से सबसे प्रचलित है यूपीएससी और एसएससी। अक्सर छात्र इन दोनों नौकरियों को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम इनमें से कौन सी परीक्षा की तैयारी करें। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी बातें बताएंगे जिनसे आप ठीक तरीके से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको 12th के बाद यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए या फिर एसएससी की। तो बिना देर किए आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों, एसएससी और यूपीएससी दोनों ही ऑल इंडिया लेवल की एग्जाम्स हैं और दोनों ही में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। हालांकि एसएससी में सीट ज्यादा होती हैं और इसमें अप्लाई होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या भी ज्यादा होती है। वहीं दूसरी तरफ यूपीएससी में सीट्स तो कम होती हैं, लेकिन इस परीक्षा में पास होने के बाद जो हासिल होता है उसकी कोई तुलना नहीं है। आइए अब इन दोनों के बीच का अंतर समझते हैं। केंद्र सरकार द्वारा कार्यपालों में समय समय पर कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है। इन कर्मचारियों को दो वर्गों में बांटा गया है। इन दोनों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार ने दो कमीशन बनाए हैं। अराजपत्रित कर्मचारी, सिपाही, क्लर्क आदि कर्मचारी इस वर्ग में आते हैं। इनकी नियुक्ति के लिए एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई है। सभी अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति इसी आयोग द्वारा की जाती है। इसे हिंदी में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी कहा जाता है। राजपत्रित अधिकारी, आईएएस, आईपीएस जैसे अधिकारियों की नियुक्ति के लिए यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई है। केंद्र सरकार के सभी विभाग के लिए राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति इसी विभाग द्वारा की जाती है। इसे केंद्र लोक सेवा आयोग भी कहा जाता है। एसएससी क्वालिफाई करने के बाद आप मंत्रालयों में सहायक यानी कि असिस्टेंट इन मिनिस्ट्रीज, भारत के कार्यालय में सहायक होते हैं। भारत की केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम, आयक के निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, सीमा शुल्क के निवारक अधिकारी यानी कि प्रिवेंटिव ऑफिसर्स इन कस्टम्स, सीमा शुल्क के परीक्षक यानी कि एग्जामिनर इन कस्टम इत्यादि बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये सभी नॉन गेजेटेड पोस्ट हैं। जबकि यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस इत्यादि बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी क्वालिफाई करने वाला एसएससी क्वालिफाई करने वाले का वरिष्ठ अधिकारी होता है और इसीलिए उसके पास पावर भी अधिक होती है। पैसा, सपोर्ट और समय के लिए तो यूपीएससी, जल्दी नौकरी और यूपीएससी जैसी परीक्षा में नहीं जाना तो एसएससी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।